आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के बाल कांड की 67वीं कड़ी में आपका स्वागत है। महल में रह रहे विश्वामित्र जी ने जब राजा दशरथ से प्रेमवश विदा मांगी तो यह सुनते ही भाव विभोर हुए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों सहित सबसे आगे आकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, यह राजकाज और सारी संपत्ति सब आपकी है। मैं तो अपनी स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। हे मुनि, मेरे पुत्रों पर ऐसे ही सदा स्नेह बनाए रखिएगा और हमें अपने दर्शन देते रहिएगा। इतना कहकर दशरथ जी पुत्रों और रानियों सहित विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में इतना डूब गए कि उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। राजा का प्रेम देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। पर जैसा कि कहते हैं, प्रीत की कोई रीत नहीं होती और इसी कथन को सत्य कर रहे श्री रामचंद्र जी अपने सारे भाइयों के साथ उन्हें पहुंचाने गए और फिर उनकी आज्ञा लेकर वापस लौट आए। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और सबके उत्साह और आनंद को देखकर बहुत हर्षित थे और मन ही मन उन्होंने सबकी बहुत सराहना की और प्रसन्न मन से अपने आश्रम चले गए। विश्वामित्र जी के जाते ही नामदेव जी और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी कथा का बखान किया और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव से आनंदित हो रहे थे। और फिर आज्ञा मिलते ही सारे सद्पुरुष अपने अपने घर लौट गए और राजा दशरथ जी भी अपने पुत्रों सहित महल में आ गए, जहां पर सभी श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे थे। और यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर वापस लौटे हैं तब से सभी प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसे उत्साह और आनंद प्राप्त हुआ, उसे ना तो प्रभु के विवाह में जैसा उत्साह और आनंद प्राप्त हुआ, उसे ना तो सरस्वती जी और ना ही सर्पों के राजा शेष जी ही कह सकते हैं। कलयुग के संपूर्ण पापों को नाश करने वाली श्री रामचरितमानस का यह पहला चरण समाप्त होता है और अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नृत्य नए मंडल हो रहे थे और आनंद के बधावे बज रहे थे। सभी नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सुखी और आनंदित होते थे। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित थे। सभी के हृदय में अब बस यही अभिलाषा थी कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। अपने सारे समाज सहित राज स्वभाव में विराजमान राजा दशरथ को भी अपने पुत्र राम का यह सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। तभी राजा ने स्वाभाविक ही अपने हाथ में दर्पण लिए और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया और उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगा जैसे बुढ़ापा उन्हें उपदेश दे रहा हो कि राजन, अपने पुत्र रामचंद्र को युवराज पद सौंपकर अपने जीवन और जन्म का लाभ लेने में थोड़ा भी विलंब ना करो।
हृदय में यह विचार आते ही राजा ने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया और शुभ दिन और सुंदर समय देखकर राजा गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया, हे मुनिराज, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री और सभी नगरवासियों को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है आपकी।